ये मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे साथ मेरा दोस्त अस्मित भी है, पर हम दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं? अगर आपका भी ये सवाल है और आपके मन में भी ये रुचि है, तो आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं। मैं ऋषभ जोशी और बाकी बची हुई मेरी ये पूरी टीम नंबर 16 द कल्टिवेटर्स। अब टीम का कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि हम हैं कृषि महाविद्यालय, बोले तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हम एग्रीकल्चर के हुए तो खेती तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे ही हमारे पास है एक पीसीपी नाम का कोर्स, जिसमें हमको आधा हेक्टेयर एरिया मिलेगा और हमको धान गेहूं पूरे 2 सीजन तक उगानी है। अब अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे धान वाली वीडियोस देख लें, क्योंकि बिना उसके आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वही पुरानी वाली जनता है जो पीसीपी डेज खरीफ से जुड़ी हुई है, तो रुकिए, क्योंकि स्वागत है आपका हमारे पीसीपी डेज रवि में, जहां हम फिर से वो 10 दोस्त 10 लोग करने वाले हैं आधे हेक्टेयर एरिया में गेहूं की खेती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब फाइनली हम पता करके आ चुके हैं कि हमें अभी किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमें अभी 2 कट्टे एनपीके, नीले वाले कट्टे, आप याद रखिए नीले वाले कट्टे जो होते हैं वो एनपीके के होते हैं, और साथ में ही 50 किलो हमारा गेहूँ। तो हमें लगभग 1 कट्टा गेहूँ 2 कट्टा एनपीके अपने वहाँ पे रख के आने। उसके बाद अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो ट्रैक्टर वाले भैया हैं अंकल हैं, वो खुद से करेंगे उस चीज़ को। तो हमारा इसमें कुछ काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ अपना फर्टिलाइज़र और अपना जो सीड है उसको इश्यू करा के वहाँ पे अपने प्लॉट के आगे रखना, और उसके बाद प्रोसेस जो होगी वो होगी। तो अगर मैं आपको अपने प्लॉट की प्रोसेस नहीं दिखा पाया कि हमारे प्लॉट में किस तरीके से काम हुआ, किस तरीके से चीज़ें हुई, तो आप दूसरे के प्लॉट्स के माध्यम से ही समझ लेना। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से फर्टिलाइज़र जो हमारा है, वो हमारा सीड है, वो यूज़ हो रहा है और किस तरीके से वो फील्ड में अप्लाई हो रहा है। तो कम सीड ड्रिल का काम ये है कि वो मिट्टी के अंदर उसको डाल के फर्टिलाइज़र उसको थोड़ा सा ऊपर सीड को रख देता है, और बस इस तरीके से पूरे खेत में चलाता है। तो काफ़ी टाइम सेविंग प्रोसेस है और काफ़ी अच्छा। देखिए फील्ड भी काफ़ी लेवल लग रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस बार। लिटरली हमें फीलिंग आ रही है वो बड़े जो किसान होते हैं ना, अमीर वाली फीलिंग आ रही है इस बार। और देखते हैं इस तरीके से शुरुआत होती हुई है रबी सीज़न की। तो अभी हम इसी कराने के बाद मिलते हैं आपको। बाय। अब ये पांडे जी ने हमारा फर्टिलाइज़र उठा लिया है और अब सीड उठा के और अब पांडे और अस्मित ले जा चुके हैं सीड फर्टिलाइज़र एक साथ ही पूरा। तो हमें लगभग 2 kg 2 बोरे एनपीके, मतलब 80 किलो एनपीके लगभग, और 50 किलो सीड हमारा जा चुका है। वैरायटी हमारी वीट की SD 2967 और पंतनगर का ही बीज है, और ब्रीडर सीड लिखा हुआ था उसमें, आपने देखा भी होगा कट्टे में। तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सीड के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ब्रीडर, फिर न्यूक्लियस, फाउंडेशन, सर्टिफाइड, हाइब्रिड, आपने बहुत सुने होंगे। तो जो ब्रीडर होता है वो सबसे टॉप क्लास का सीड होता है, वो ऐसा कमर्शियली आप यूज़ नहीं कर सकते एज अ फार्मर। तो ये जैसे कि आप जानते हैं पंतनगर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो इसके पास ये अथॉरिटी है, क्योंकि सीड खुद भी प्रोड्यूस करते हैं, और ब्रीडिंग वगैरह तो आपको पता ही होगा होती रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, और अभी हमको वहाँ जाके सिर्फ अपना फर्टिलाइज़र और अपना सीड रख के आ जाना है, और बस। अब वो जब करें तब करें, वो उनके ऊपर है, क्योंकि कभी मशीन ख़राब हो जाती है और कभी, और यहाँ पे इनकी गाड़ी फंस गई, ये लटक गया यहाँ पे इनका थैला, तो भाग के इनके पास जाना पड़ेगा मुझे।
कुछ इस तरीके से अभी टीम नंबर 10 की चल रही है स्विंग, और ये टीम नंबर 12 भी अपने कट्टे वट्टे रख के जा चुके हैं। और इस बार शायद थोड़ा कम एफर्ट्स हमारे लगेंगे, शायद क्या ऑब्वियसली थोड़ा कम एफर्ट्स लगेंगे और यील्ड ज़्यादा आएगी। तो अभी जानकारी के हिसाब से लगभग 3500 क्विंटल के आसपास हमारा धान जो बिका था। और ये टीम नंबर 14 हमारी पड़ोसी टीम, ये इनका प्लॉट है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये इरिगेशन कैनाल के लिए है, और ये इनके भी वही सेम सबकी तरह कट्टे NPK के। और यहाँ पर पांडे जी और अस्मित पहुँच चुके हैं फील्ड में। पांडे जी खुश एकदम फील्ड को देखकर, और काफ़ी तगड़ा पीछे नज़ारा जहाँ पहले हमारा कुछ नहीं था। 20 टीम नंबर 18 20 के बाद कमर्शियल का कुछ स्टार्ट हो चुका है, और देख के आते हैं क्या होगा। शायद वहाँ सोइंग बहुत दिन पहले हो चुकी है। तो ये फिर हमारी इरिगेशन कैनाल, और इसके बाद ये हमारा प्लॉट है लगभग जहाँ हमने ये यहाँ पर ये फर्टिसाइड ड्रिल किस तरीके से काम करता है देखिए। ये देखिए इसमें लाइन से एकदम सोइंग करता है। पहले नीचे फर्टिलाइज़र, और देखिए नीचे फर्टिलाइज़र, ऊपर से उसके सीड रख के पूरे खेत में एक ही तरीके से यहाँ पर पूरा फर्टिलाइज़र और हमारा सीड एक साथ हो जाता है। काफ़ी जल्दी और जोर से हो रहा है काम, आप देख ही सकते हैं। तो यही है टेक्नोलॉजी, और क्या है। हम आए हुए हैं यहाँ पर, ये PCB का लास्ट पोर्शन है। मतलब हमको हमारे सीनियर नहीं होते थे, फेंक देते, मतलब फेंकते क्या, मतलब बोलते थे कि तुमने तो कोई PCB नहीं देखी, तुम्हारा आधा हेक्टर हो चुका है, हमारा 1 हेक्टर था। तो वो कहते थे कि हमारे यहाँ तक PCB था। मतलब ये दिख रहे हैं आप, ये प्लॉट, हमारे प्लॉट आपको यहाँ से मैं कैसे दिखाऊँ, ये देखिए आप, आपको लोग दिख रहे हैं, यहाँ तक हमारे प्लॉट ख़त्म है, आधा हेक्टर हो गया है। और ये इधर यहाँ पे ये लास्ट एरिया था PCB का, जब PCB हुआ करती थी पहले पिछले साल तक। और आप सामने देखिए काफ़ी सुंदर स्प्रिंकलर इरिगेशन का, देखिए आप चलता हुआ, मेरे कैमरे में नहीं आ रहा है, काफ़ी सुंदर लगता हुआ। शायद वहाँ पे जाना पड़ेगा हमको, काफ़ी लाजवाब। और इस तरफ देखिए आप मेरे यहाँ पर सरसों काफ़ी सुंदर लगती हुई, कैमरा नहीं जस्टिफाई कर सकता उस खूबसूरती को, जिस तरीके से दिखाई दे रही है। पैचेस में यहाँ पर मतलब लगी हुई है सरसों, और ये मतलब जिस तरफ से हम देख रहे हैं तरफ छोटी है और धीरे धीरे उस तरफ को बढ़ रही है। तो काफ़ी मतलब एक कॉन्ट्रास्ट आ रहा है येलो का, ऐसे ग्रीन से फिर येलो की तरफ कॉन्ट्रास्ट बढ़ता जा रहा है। और उसका फिर 1-2 शायद बड़े फील्ड छोड़ के फिर सरसों लगी हुई है, तो काफ़ी सुंदर है। तो और यहाँ पे आपको यूकेलिप्टस दिख रहा होगा ये पूरे पैच में। तो यूकेलिप्टस भी इधर लगा हुआ है। यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ हमारे PCB के बगल में, और हम वहाँ जाते नहीं क्योंकि बाढ़ वगैरह है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने आया था कि इस तरीके से भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गेहूँ लगा हुआ है। ये देखिए आपको दिख रहा है कैमरे में कि नहीं, देखिए आप ऐसे लाइन से गेहूँ लगा हुआ है, ये देखिए। और इसी तरीके से हमारा भी गेहूँ लगेगा। यहाँ थोड़ी जल्दी टाइमिंग्स हुई हुई, कमर्शियल यूज़ के लिए है PCB का, और इसमें हमारा भी कोई भी रोल नहीं है। तो आप देखिए इसको लाइन से फिर आपका गेहूँ लगा हुआ है। तो बस इसी तरीके से हमारा आज की सोइंग होगी। और इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, जहाँ हम सैटरडे को कल जो है, अगर हमें कुछ काम कराया गया, बताया गया तो हम करेंगे। और अगर इस सोइंग अगर हमारी हो जाती है तो हो जाती है, नहीं होती तो हम आपको कल दिखाएंगे। कल हमारी छुट्टी है, तो कल हमारा एग्ज़ाम है, तो हम थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, यहाँ रुक के हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।